हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीक़ों से चल रही होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2.1 करना है। क्या करना है हमारा, आज करेंगे हम प्रश्नावली नंबर 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर नंबर जो प्रश्नावली 2.1 है उसका हम करेंगे चैप्टर अभ्यास 2.1 का सलूशन, और जो उसमें उससे पहले जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण को भी हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह वीडियो के बाद दूसरा वीडियो यदि बने तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए हम चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, प्रश्नावली 2.1। तो देखते हैं हमारे प्रश्नावली 2.1 में कैसे सवाल आएगा। तो प्रश्नावली 2.1 में सभी सवाल कैसे देगा, देखिए पहले एक सवाल लिख देते हैं, तब उस पर कंसेप्ट समझाएंगे, तब उसके बाद सवाल कराते हैं। तो देखिए हमारा उदाहरण नंबर 1 है, लिख लेते हैं यहाँ पर क्लास लिख लेते हैं, क्लास 12 भी लिख लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। क्या लेंगे, उदाहरण, पहले उदाहरण से शुरुआत करते हैं। उदाहरण 1, चलिए देखते हैं हमारा उदाहरण 1 क्या दिया है। देखिए उदाहरण नंबर 1 में दिया है कि साइन इनवर्स क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/√2 दिया है। क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/√2 दिया है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या करना है, हमें मुख्य मान इसका ज्ञात करना है। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए चलिए हम इसका पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सबसे जो इसका छोटा मान होता है वो मान हमें ज्ञात करना है, वही हमारा मुख्य मान कहलाता है। तो चलिए हम इसका देखते हैं। सबसे पहले इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं। किस तरीकों से, इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं। तो उन दोनों मेथड से हम हल कराऊंगा। तो चलिए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जब पहले पहला तरीका समझते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका समझेंगे। तो पहला तरीका मान लीजिए अंतराल के रूप में करते हैं। क्या करते हैं, जब भी इस तरह साइन इनवर्स दिया हो, क्या दिया हो, साइन इनवर्स के रूप में दिया हो ना, और उसके बाद में कोई संख्या मान लीजिए यही दिया है 1/√2 दिया है, इस तरह दे दिया है साइन इनवर्स 1/√2 दिया है। तो उसके बाद क्या देखते हैं, ये जो मान दिया है आगे वाला उसका मान देखते हैं, वो साइन इनवर्स, अगर साइन इनवर्स दिया है तो साइन के रूप में ही इसका देखते हैं। तो 1/2 किसी का मान होता है, साइन 1/2 किस डिग्री का मान होता है, कितने डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन के रूप में बताना है, कॉस के रूप में नहीं बताना है। किस में बताना है, साइन के रूप में बताना है। देखिए साइन इनवर्स इस तरह हम लिख लिए, और 1/√2 किसका मान होता है, साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स, तो इसको साइन में ही रूप देखना है। अगर यहाँ पर कॉस दिया होता, कॉस इनवर्स 1/√2 दिया होता, क्या दिया होता, कॉस इनवर्स 1/√2 दिया होता है। देखिए 1/√2 का मान क्या होता है, कॉस के रूप में ही देखना है। तो कॉस के रूप में 1/√2 का मान क्या होता है, तो कॉस कितने डिग्री का मान है, कॉस 45 डिग्री का ही मान है 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 है, और cos 45 डिग्री का मान भी क्या है, 1/√2 है। जो इसके बगल में होगा उसी को यहाँ पर मान लिखेंगे, उसी का डिग्री के मान यहाँ पर लिखेंगे। चलिए हमारा तो cos दिया था, हम तो cos पर पहले समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। cos पर साइन पर दिया है, तो साइन क्या से यहाँ से साइन कट जाएगा। ये आप नहीं बता सकते हैं यहाँ से कैसे कट जाएगा। तो सबसे इसको कटाने के लिए इसको लिखते हैं अंतराल। तो साइन, यदि अंतराल याद किए होंगे हम सभी, इसका जो सूत्र है 2.1 में जो भी सूत्र का उपयोग होगा, हम उन सभी सूत्र को एक ही वीडियो में करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे थे उसका जाकर देख लीजिएगा, वो बहुत लाभदायक है आपके लिए। यदि आप उसको देख लेते हैं तो आप जो इसमें सवाल करेंगे उसमें थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम कोई भी फेस नहीं करना पड़ेगा, जाकर उसको आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 45, यहाँ पर देखिए हम मानते हैं साइन इनवर्स जो साइन होता है इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और क्या होता है, कॉस इनवर्स, कॉस का मान भी 1 होता है। टैन इनवर्स, टैन का मान भी क्या होता है, 1 होता है। कॉट इनवर्स, कॉट का मान भी क्या होता है, 1 होता है। सैक इनवर्स, सैक का मान भी 1 होता है। और कॉसेस इनवर्स, कॉसेस इनवर्स
कॉसेस का मान भी 1 होता है। इस तरह हम, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, यदि नहीं लिखेगा तो आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए ये आप लिख लिए होंगे। तो चलिए इस तरह जो साइन इनवर्स साइन के रूप में देता है उसका मान 1 होता है, कॉस इनवर्स कॉस का मान 1 होता है, टाइन इनवर्स टाइन का मान 1 होता है, कॉट इनवर्स कॉट का मान 1 होता है, और साइक इनवर्स साइक का मान 1 होता है, और कॉसेस इनवर्स कॉसेस का मान भी क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह हम इसका मान 1 होता है ना, इस तो आप समझ गए होंगे ना। तो चलिए इसको हटा देते हैं, अब इस पर समझते हैं। तो इसका मान 1 कब होगा, इसका मान हम तो कह सकते हैं इसका साइन इनवर्स साइन का मान 1 हो सकता है। तो अभी हम इस तरह नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसका अंतराल होता है, वो अंतराल के अगर अंदर आएगा तभी इसका मान 1 होगा, अगर उसके बाहर आ जाएगा तो उसको अंतराल के अंदर लाना पड़ेगा, तब उसका मान 1 कहेंगे। तो कहते हैं इसका साइन इनवर्स, यहाँ पर ये सूत्र है, इसका क्या है, सूत्र है साइन इनवर्स का अंतराल। साइन इनवर्स का अंतराल क्या होता है हमारा, यदि आप पढ़े हैं साइन इनवर्स का अंतराल क्या होता है, बड़े कोष्ठक में होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी क्या है -π/2, यानी -π/2 का मतलब क्या होता है, -90 से लेकर +90 तक। क्या होता है, -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के बीच में अगर साइन का मान है, साइन का मान, ये जो साइन का मान है वो -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के अगर बीच में है तो वो क्या, हम इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। अभी जो बताया वो उसके बराबर वो लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। देखिए ये जो साइन इनवर्स साइन 45, तो 45 इसके बीच में नहीं आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स से बड़ा और साइन इनवर्स से छोटा, ये इसके बीच में 45 नहीं आ जाएगा। 45 तो आसानी से आ सकता है, तो हम इसके मान पूरे के मान पर क्या लिख सकते हैं, 1। अभी बताए ना कि साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, टाइन इनवर्स टाइन, कॉट इनवर्स कॉटे, कॉट इनवर्स कॉट, साइक इनवर्स साइक और कॉसेस इनवर्स कॉसेस का मान 1 होता है। इसके स्थान पर 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, 45। ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ये डिग्री के रूप में हो जाएगा। तो ये हमारा इस डिग्री को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और जो इसमें मुख्य मान आता है वो डिग्री के रूप में नहीं होता है, किस में होता है, रेडियन में हम निकालते हैं। किस में निकालते हैं, रेडियन में। जब डिग्री को रेडियन में बनाना हो तो आपको तो पता है, ये तो हम 11th में ही पढ़ चुके हैं। 11th में चैप्टर नंबर अगर 2.2 देखें ना, अभ्यास प्रश्नावली 2 देखें तो उसमें ही है क्या, जो डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना। तो जब डिग्री के रूप में दिया हो और उसको रेडियन में बदलना हो तो π/180 से गुणा कर देते हैं। इसको π/180 से गुणा कर देंगे तो किसमें बन जाएगा, ये रेडियन में बन जाएगा। तो ये 45 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 180। देखिए 4 × 5 = 20, 45 से कटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/4। यही हमारा क्या हो जाता है, मुख्य मान। इसी तरह हम इसका आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो ये अंतराल के द्वारा ही हम इसको लिख सकते हैं। और चलिए इसको दूसरा सवाल इसी पर करते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड भी इसका बताएंगे। चलिए इस पर दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे, मान लीजिए यहीं पर क्या ले रहे हैं, कॉस इनवर्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, साइन इनवर्स को हटाकर क्या ले रहे हैं, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स 1/√2 है, तो इसको मान कैसे लिख सकते हैं, देखिए कॉस इनवर्स दिया है तो कॉस इनवर्स लिख लेंगे। और 1/√, कॉस कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान, ये तो पता है, ये तो सब लोग को पता होगा कि कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इस तरह हो गया ना। और देखिए इसको अभी नहीं 1 लिख सकते हैं, क्या अभी बताए ना कि कॉस इनवर्स कॉस का मान 1 हो सकता है। कब होगा, जब इसके अंतराल के अंदर आएगा। जब अंतराल के अंदर आएगा तो अभी 1 होगा, अंतराल के अंदर नहीं आएगा तो 1 नहीं होगा। तो इस तरह हम साइन इनवर्स हो गया ना, साइन इनवर्स। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स का अंतराल लिखेंगे, साइन इनवर्स नहीं लिखेंगे। क्यों, कि यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स का अंतराल लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स का अंतराल क्या होता है, बड़ा कोष्ठक में होता है, लेकिन क्या होता है 0 से बड़ा और पाई से छोटा। तो 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, पाई से छोटा, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो देखिए ये 0 और 180 के बीच में ना है, जो 45 है यहाँ पर। अब इसको हटा देते हैं पूरा, ये तो समझ में आ गया होगा साइन वाला। अब देखिए दूसरा विकल्प उसी पर लिए है, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स
cos 45 इस तरह दिया है ना, cos इनवर्स cos 45। देखिए ये 45 किसके अंदर है, इसके अंदर है ना, 0 से बड़ा और 180 से क्या है, छोटा ही है, इस यानी इसके क्या है, अंदर ही है, 45 डिग्री इसके अंदर आ सकता है। तो हम इसके cos इनवर्स cos का मान 1 होता है ना, तो उसको 1 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180, तो पता ही है कि जब रेडियन में चेंज करते हैं डिग्री को तो 180 बटा पाई से, पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, तो कटाएंगे तो 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई बटे 4। इसका भी आंसर क्या आएगा, पाई बटे 4 ही आएगा। इस तरह हम इसको भी ज्ञात कर लिए ना, इस तरह cos इनवर्स को भी समझ लिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर मान लेते हैं माइनस लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर अगर माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर माइनस मान लीजिए 45 डिग्री हो गया, माइनस 45 डिग्री। अब हम मान लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं मान सकते हैं हम, कुछ भी उसका मान स्वतंत्र है, हम मान सकते हैं। तो मान लीजिए cos इनवर्स, हम अपने सवाल बनाए हैं क्या, cos इनवर्स cos माइनस 45, ये यहाँ पर -1/2 दे रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/2, तभी ना होगा, cos इनवर्स cos माइनस 45 हो जाएगा। तो अब cos इनवर्स का अंतराल क्या होता है, 0, पाई होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। अब यहाँ पर हटा देंगे इसको, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर मान लीजिए माइनस दिया है, अब देखिए cos इनवर्स cos माइनस 45, अब देखिए इसके बीच में है ये -45 जो डिग्री आया है वो इसके बीच में है 0 से बड़ा और 180 से छोटा, ये क्या है, तो 0 से बड़ा यानी ये क्या है, 0 डिग्री से भी छोटा है, यानी इसके बीच में अंदर नहीं है, यानी इसके बीच में अंदर नहीं है, तो अब इसके अंदर बनाना पड़ेगा, यही हमको समझना था। तो अब इसके अंदर बनाना पड़ेगा, तो देखिए कैसे बनाएंगे, cos इनवर्स। अब यहाँ पर एक सूत्र पढ़े हैं अभी, चतुर्थांश वाला सूत्र पढ़े हैं। चतुर्थांश वाला यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो उसका भी एक वीडियो बना चुके हैं, जाकर उसको देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छा वीडियो है। यदि आप उसको देख लेते हैं तो इसमें कोई भी आपको समस्या, कोई भी डाउट नहीं होगा, वो हम ट्रिक से समझा चुके हैं। वहाँ पर कैसे कैसे उसको लिखेंगे, आपको किसी को भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब आप समझ सकते हैं, तो वहाँ से आप जाकर समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos, यानी cos 180 माइनस थीटा, यहाँ पर यही सूत्र लगाएंगे, cos 180 माइनस थीटा वाला लगाएंगे, ताकि cos में चेंज नहीं होता है, cos में ही बदल जाता है। cos 180 माइनस किस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, दूसरे चतुर्थांश में आता है, और जो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, कौन सा प्लस होता है, तो जो साइन और कॉसेस होता है वो प्लस में होता है, तो ये क्या आ जाता है, माइनस में होता है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, cos 180 माइनस थीटा बराबर cos माइनस थीटा, ये हमारा क्या है, सूत्र है। इसी सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो cos इनवर्स तो उतार लेंगे, यहाँ पर इसके बीच में बना रहे हैं तो अभी ये सूत्र लगा रहे हैं। अगर इसके बीच में होता तो हम इसके बराबर 1 लिख सकते थे, लेकिन इसके बीच में बराबर नहीं है, इसलिए हम 1 नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए ये cos इनवर्स हो जाएगा, तो इस लोग क्या लिख लिए, cos इनवर्स। अब cos माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, cos 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा यानी cos माइनस 45, cos 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। अब देखिए 180 माइनस 45 यानी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 180 में से जब 45 घटाएंगे, देखिए cos इनवर्स cos, अब घटाएंगे तो 5 3 135। अब 135 जो है 0 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा ही ना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना, कि 0 से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है, यानी इसके अंडर ही आ रहा है। अब इसके अंडर है तो ये क्या है, ये 1 हो जाएगा ना, cos इनवर्स cos का मान 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख लेंगे, 135 डिग्री, और पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो रेडियन में आप चेंज कर दीजिएगा, कटा लीजिएगा यहाँ से। तो इस तरह हम इसको भी कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड था, आप समझ गए होंगे आज से अच्छी तरीके से। आप ये समझ गए हैं तो मान लीजिए आप 2.1 में आप सभी सवाल को आसानी से कर लेंगे। सभी सवाल इसी तरह है, इससे थोड़ा भी अलग नहीं होगा। चलिए ये तो फर्स्ट मेथड था। अब चलिए सेकेंड मेथड क्या है हमारा, चलिए वो इससे थोड़ा आसान है वो, तो चलिए वो देखते हैं हम। तो सेकेंड मेथड क्या है, तो वो फर्स्ट मेथड हो गया ना। चलिए सेकेंड मेथड क्या है वो उसको पहले समझते हैं। तो उसको समझते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं हमारा जो सूत्र होगा। हम सूत्र पढ़े हैं ना, कौन सा सवाल दिया है, इसी सवाल को फिर से उठाते हैं। तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/√2। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, तो देखिए जब साइन इनवर्स, जब इनवर्स के रूप में कोई भी त्रिकोणमितीय फलन दिया हो,
त्रिकोणमिति का मान कभी भी इनवर्स के आगे दिया हो, अगर उस इनवर्स के आगे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, साइक इनवर्स और कॉसेस इनवर्स के आगे अगर माइनस दिया हो तो हम ये सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र? साइन इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा। ये हम सूत्र करा चुके हैं। यदि आप इस सूत्र को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। वो इस चैप्टर नंबर 2 का सभी सूत्र एक ही वीडियो में, उस एक वीडियो से जाकर आप सभी सूत्र को आसानी से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए इसको कॉस इनवर्स माइनस थीटा ये सूत्र लगाएंगे। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। और कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। और क्या हो जाता है? tan इनवर्स लिख लेंगे, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। और कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा। और साइक इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पाई माइनस क्या हो जाएगा? पाई माइनस साइक इनवर्स थीटा। और कोसेस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कोसेस इनवर्स थीटा। इस तरह हम इसी छेद सूत्र का उपयोग करेंगे दूसरा मेथड में क्या करेंगे? इसी छेद सूत्र का उपयोग करेंगे। यानी इसके बगल में अगर यहाँ पर माइनस दिया हो तब करेंगे, अगर माइनस नहीं दिया हो तो हम तो सिंबल कर लेंगे, इसी तरह हम मान लिख लेंगे। अगर माइनस दिया हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करके इसको आसानी से हल कर लेंगे। अगर माइनस न दिया हो, मान लीजिए माइनस यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम इसका सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, सीधे इसका मान आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए इस तरह आप इसका मान इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए आसानी से। तो लिख लिए होंगे। चलिए इसको हटाते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। ये सूत्र है, इसी सूत्र का हम यहाँ पर पालन करेंगे, इसी सूत्र का उपयोग करके सेकेंड मेथड का रूप दिखाएंगे। चलिए इस तरह हम हटाते हैं, इसको हटा देना। चलिए इस तरह हो गया होगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए बगल में माइनस नहीं दिया है, अगर माइनस दिया होता तो इस सूत्र का उपयोग करते। यहाँ पर माइनस नहीं दिया है तो सीधे हम साइन इनवर्स लिख लेंगे। और 1/√2 किसका मान है? साइन 45। तो साइन कट जाएगा तो 45 हो जाएगा। और 45 इंटू क्या है? डिग्री में है तो डिग्री को रेडियन में बनाएंगे तो 180 बताए हैं ना। ये हमेशा किस में रहेगा? डिग्री के रूप में नहीं रहेगा, रेडियन के रूप में रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ये 4 बार में कट जाएगा तो π/4 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए सेकेंड मेथड से भी π/4 आएगा और जो फर्स्ट मेथड किए से उससे भी क्या आएगा? π/4 ही आया था। इस तरह भी π/4 आ गया, उस तरह भी π/4। और मान लीजिए यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस दे दिया। यहाँ पर मान लीजिए हम अपने से क्या मान रहे हैं? कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 दे दिया। इस तरह दे दिया तो हम इसको कैसे करेंगे भाई? तो देखिए जो अब माइनस दे दिया तो अब जो सूत्र बताए हैं उस सूत्र का हम उपयोग कर सकते हैं आसानी से। हम स्वतंत्र हैं तो हम स्वतंत्र हैं ना। तो चलिए क्या लिख लेंगे? यहाँ से सूत्र लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सूत्र कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है ना। बस यही होता है ना। तो चलिए इसके बराबर है ना कॉस इनवर्स माइनस थीटा, यानी थीटा का मान क्या है? 1/√2 है। तो क्या लिख लेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के स्थान पर 1/√2 लिख लेंगे। तो हो गया 1/√2 हो गया। और पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 का मान किस डिग्री का मान? कॉस में किस डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो कॉस 45 का मान। तो कॉस कट जाएगा तो पाई माइनस 45। अब देखिए ये रेडियन में है ना, पाई क्या है? रेडियन में रहता है। पाई रेडियन में है तो इसको भी रेडियन में बनाना पड़ेगा। 45 इंटू 180/45 पाई/180 ना, पाई/180। तो अब इसको कटाएंगे तो 4 बार कट जाएगा तो पाई माइनस π/4। अब इसको ले जाएंगे तो 4 में से पाई जाएगा, 3 π/4 आ जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना। 4 पाई में से 1 पाई कट जाएगा तो 3 π/4। इस तरह हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह हो गया है ना। 3 पाई क्या आ गया? 4 आ गया। इस तरह हो गया ये हल। इसका आंसर क्या आ जाएगा? यही हो जाएगा। इस तरह हम कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा इस सूत्र का उपयोग करके हम इसको हल कर लिए। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। तो 2.1 में आप सभी सवाल को आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम अपना सवाल पर चलते हैं। तो चलिए अब सवाल पर चलेंगे। दोनों विधि से करेंगे कि एक विधि से? चलिए पहले दोनों विधि से कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा जो पहला सवाल दिया है उदाहरण में?
क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, फर्स्ट मेथड लिख रहे हैं, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जो साइन इनवर्स 1/√2 दिया है ना, साइन इनवर्स 1/√2 दिया है। तो अब लिखेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 किसका मान है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। अब इसको साइन इनवर्स, साइन का मान अभी पता है 1 होता है, तो कैसे 1 होता है, तो चलिए लिख लेते हैं। अब लिखेंगे अंतराल, क्या लिखेंगे, अंतराल लिखेंगे। अंतराल क्या होता है, सूत्र यहाँ पर सीधे सूत्र लिख लेते हैं, साइन इनवर्स लिख लेंगे, साइन इनवर्स का अंतराल। तो साइन इनवर्स का जब अंतराल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का अंतराल क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर +π/2 तक बड़े कोष्ठक में होता है, यही ना होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 45। देखिए अब इसके बीच में देखना है ना, अभी बताए ना वहाँ पर, क्या इसके बीच में अगर ये है तो ये सीधी इसके बराबर 1 होता है, तो इसके बराबर 1 लिख लेंगे। चलिए ये इसके बीच में ना है, -90 से लेकर +90 के बीच में है, इसके बीच में है, तो ये इसके बराबर क्या आ जाएगा 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री लिख लेंगे। अब डिग्री में ये नहीं होता है, किस में होता है, रेडियन में चेंज करना होता है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए 180/π/180 से गुणा कर देते हैं। तो 45 से 180 कटाएंगे तो क्या आ जाएगा π/4, ये 4 बार कट जाएगा ना, तो π/4 हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा आंसर क्या है हमारा π/4 हो जाएगा। इस तरह हम इसको फर्स्ट मेथड से कर लिए ना। चलिए सेकेंड मेथड क्या है हमारा, उससे देख लेते हैं। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, देखिए साइन इनवर्स 1/√2। अब देखिए इसको फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड कोई भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं दिया था। अगर माइनस दिया होता तो थोड़ा सा अंतर हो जाता, अगर माइनस नहीं दिया है तो कोई भी अंतर नहीं होगा, सेम सेम यही उतर जाएगा वहाँ पर। देखिएगा कैसे, तो साइन इनवर्स, अब 1/√2 का मान क्या है, साइन 45 है ना, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। अब साइन इनवर्स साइन का मान तो 1 पढ़े हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीधे 45 हो जाएगा। अब इसमें ये नहीं लिखेंगे, इसमें दूसरा मेथड बताए थे ना, कौन सा सूत्र का उपयोग होगा, माइनस लगा होगा तो कौन सा सूत्र का उपयोग होगा, अगर माइनस नहीं लगा होगा तो सूत्र का उपयोग नहीं होगा, सीधा हम इसको लिख सकते हैं इसी तरह। देखिए साइन इनवर्स साइन का मान 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 45। अब 45 और ये क्या है डिग्री में है, तो रेडियन बनाएंगे तो π/180 से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 45 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 बार में क्या आ जाएगा π/4 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट मेथड से भी π/4 और सेकेंड मेथड से भी क्या आ गया π/4। इस तरह हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए उदाहरण 1 हो गया ना, अब चलिए उदाहरण 2 पर चलेंगे। तो उदाहरण 2 हमारा देखते हैं क्या है, तो इस तरह हम इसको हटाते हैं। तो उदाहरण आप देखेंगे कौन सा नंबर 2, तो उदाहरण 2 देखते हैं हमारा क्या दिया है। देखिए उदाहरण 2 में दिया है कि कॉट इनवर्स -1/√2, क्या दिया है, कॉट इनवर्स -1/√, क्या दिया है 1/√3 दिया है, 1/√3 दिया है। ये हमारा क्या दिया है, उदाहरण नंबर 2 दिया है। उदाहरण नंबर क्या है 2 है, तो उदाहरण नंबर क्या दिया है हमारा 2, कॉट इनवर्स -1/√3 दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेथड से करेंगे, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड से हम क्या करेंगे इसको, अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कॉट इनवर्स 1/, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है ना, मुख्य मान क्या हो जाएगा 1/√3। एक बार सवाल लिख लिए हैं, तो चलिए सवाल लिखा गया ना। अब क्या करेंगे, कॉट इनवर्स, और देखिए 1/√3 किसका मान है, अभी पता होगा 1/√3 किसका मान है, बताओ। तो कॉट में 1/√3 कॉट किसका मान है, तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या है 1/√3 है। तो लिख लेंगे यहाँ पर कॉट -60 लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया था, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉट इनवर्स कॉट -60 लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। और देखिए इसको अभी कटा नहीं सकते हैं, कि अभी कॉट इनवर्स कॉट का मान 1 नहीं लिख सकते हैं। क्यों 1 नहीं लिख सकते हैं, ताकि आपके सबसे पहले आप देखेंगे इसका अंतराल देखेंगे, अंतराल में अगर इसके बीच में आ रहा है तो हम कटा सकते हैं, हम स्वतंत्र है कटाने के लिए। तो लिखेंगे सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स कॉट
कॉट इनवर्स का अंतराल, कॉट इनवर्स का अंतराल क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स का अंतराल क्या होता है, देखिए 0 से बड़ा और पाई से छोटा होता है। ये क्या होता है, छोटा कोष्ठक में होता है, 0 से बड़ा और पाई से छोटा होता है, ये इसका अंतराल है। तो ये देखिए कॉट इनवर्स कॉट -60 डिग्री, देखिए -60 इसके बीच में है, 0 से बड़ा और 180 से छोटा, क्या 60 -60 है, नहीं है, ये तो नहीं है ना, यहाँ पर क्या है, कॉट है, तो कॉट यह है -60 इसके बराबर है, इसके अंदर है, नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम इसको बनाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, 180 माइनस थीटा करते हैं, वो वाला सूत्र लगाते हैं। चलिए यहाँ से वो सूत्र लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट माइनस थीटा होता है, क्या, कॉट माइनस थीटा हो जाता है, क्या होता है, कॉट माइनस थीटा, तो कॉट -60 यानी थीटा का मान क्या है, 60 है, तो क्या हो जाएगा, कॉट 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए इसको लिख लेंगे, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट 180 माइनस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यहाँ से क्या लिख लेंगे, 180 माइनस 60 लिख लेंगे, यहाँ से 180 माइनस 60 हो जाएगा ना। कॉट यहाँ पर बार बार कॉस क्यों आ रहा है भाई, लगता है मुलाकात किया है अगले जन्म में, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट 180 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा का मान 60 है, और इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉट -60 डिग्री, -60 डिग्री लिख सकते हैं, इसी का मान इसके बराबर लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ से ये कट जाएगा ना, अब देखिए इसको कॉट इनवर्स कॉट, देखिए 180 माइनस थीटा में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 120 डिग्री आएगा, और 120 डिग्री इसके अंदर ही ना है, 0 से लेकर बड़ा और 180 से छोटा है, यानी इसके अंदर है, तो ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में कटने के लिए स्वतंत्र है, कटने के लिए नहीं, इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो 1 में 120 से गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा। इसमें ये क्या होता है, डिग्री के रूप में होता है, तो इसको रेडियन में बनाने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुणा कर देते हैं, तो देखिए 0 कट जाएगा यहाँ से, और 6 से कटाते हैं तो 6 दूनी के 12 और 6 3 18, क्या आ जाएगा 2π/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। इस तरह हो गया ये। अब चलते हैं आगे, क्या हो जाएगा, सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड से उस सूत्र का उपयोग करके करेंगे ना, तो सूत्र कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ पर कॉट इनवर्स दिया है, कॉट इनवर्स 1/-1 कॉट इनवर्स -1/√3 दिया है, 1/√3 दिया है ना, तो चलिए इसका लिख लेते हैं। तो कॉट इनवर्स अब सूत्र लगाएंगे ना, यहाँ सीधे सूत्र लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था, माइनस दिया है, तो माइनस नहीं दिया होता तो इसको हम आसानी से इसी तरह कर लेते, यहाँ पर लेकिन माइनस दिया है तो हम सूत्र लगाएंगे सीधे। तो सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र हम पढ़े ना, सूत्र अगर याद नहीं है, जब तक आपको सूत्र याद नहीं है, किसी चैप्टर को आप पढ़ने जाओ तो सबसे पहले उसका सूत्र याद करो, सूत्र याद कर लिए तब उसका सवाल करो, छोटा छोटा सवाल करो, अगर छोटा छोटा सवाल आ रहा है तो आप कितना भी बड़ा सवाल अपना आसानी से कर सकते हो। जब तक सूत्र नहीं याद होगा तब तक आपको न छोटा समझ में आएगा, न बड़ा समझ में आएगा, और न मझिला समझ में आएगा, तो आपको तो पता ही है न मझिला क्या होता है। चलिए यहाँ से क्या लिख लेंगे, यहाँ से कॉट इनवर्स का सूत्र क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है, यही ना होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा वाला। चलिए इसको यहाँ पर भर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है 1/√3 है, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 1/√3 है, हो जाएगा ना 1/√3। और देखिए यहाँ से हम प्लस में हो गया ना, तो प्लस में हो गया तो सीधे इसका मान रख लेंगे, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, और देखिए 1/√3 कॉट कितने डिग्री का मान है, तो कॉट 60 डिग्री का मान है, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट का मान 1 होता है ना, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 60 डिग्री हो जाएगा ना, और 60 डिग्री है ये रेडियन में है, तो दोनों को रेडियन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मुख्य मान होता है वो रेडियन में ही आता है। क्या हो जाएगा पाई माइनस 60 इंटू π/180, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा ना, 60 से या 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई माइनस π/3, तो 3 से लसा लेंगे तो 2π/ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए दोनों तरीक़ा से आएगा ना आंसर सेम,
दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। मैथ को करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, बस आपके पास दिमाग चाहिए। मैथ को आप कितने तरीकों से भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए और एक तरीका है, अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम तीसरे तरीके से करा देंगे। और एक तरीका है इस सवाल को करने के लिए, हम उस तरीके से आपको बता देंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक दो तरीका ही समझिए। अगर ये समझ में नहीं आता है, बाई चांस ये समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा आप, हम तीसरा नियम को भी बता देंगे। तो चलिए इस तरह हम दो को समझ लिए। तो दो का देखिए दोनों से आंसर सेम आ गया ना। चलिए दो उदाहरण नंबर 2 भी हो गया, इसमें उदाहरण 2 ही दिया था। और चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। 2.1 पर अब चलते हैं हमारा। इस तरह हम इसको हटा देंगे ना। चलिए इसको हटा देते हैं। तो क्या चलेंगे हम चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में हमारा पहला सवाल जो दिया था उसको लिखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 में पहला सवाल क्या दिया है। पहला सवाल दिया है साइन इनवर्स -1/2 दिया है। यही हमारा दिया है क्या, साइन इनवर्स -1/2 दिया है। इन सभी को हम क्या करेंगे, एक तरीके से करेंगे और एक तरीके से आप करेंगे। हम बता चुके हैं दोनों तरीका कैसे, दोनों तरीका को हल करेंगे। हम एक तरीका से करेंगे, फर्स्ट मेथड से हम करेंगे और सेकेंड मेथड से आप करोगे। चलिए हम फर्स्ट मेथड से इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको साइन इनवर्स क्या निकालना है, इसका मुख्य मान निकालना है। लिख लेते हैं यहाँ पर मुख्य मान। तो मुख्य मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए साइन इनवर्स, अब देखिए 1/2 किसका मान है, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, -30 डिग्री का। क्योंकि माइनस दिया है तो माइनस तो लिखना आवश्यक है। और 1/2 कितने डिग्री का, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इस तरह हम 1/2 लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको अभी नहीं एक लिख सकते हैं, अभी बताए ना। साइन इनवर्स साइन का मान 1 होता है, कॉस इनवर्स कॉस का मान 1 होता है, टैन इनवर्स टैन का मान 1 होता है, और कॉट इनवर्स कॉट का मान 1 होता है, साइक इनवर्स साइक का मान 1 होता है, कॉसेस इनवर्स कॉसेस का मान 1 होता है। लेकिन अभी नहीं होता है, जब इसका अंतराल देखेंगे, अगर उस अंतराल के अंदर आता है तभी ये इसका मान 1 होगा। अगर अंतराल के अंदर नहीं आता है तो इसका मान 1 नहीं होगा। आपको ये इतना तो पता होगा ना। चलिए हम देखते हैं इसका अंतराल के अंदर। तो लिख लेंगे, यहाँ से सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का अंतराल। साइन इनवर्स का अंतराल क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स का अंतराल क्या होता है, देखिए -π/2 से लेकर क्या होता है π/2 तक। क्या होता है, बड़े कोष्ठक में -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। इस तरह होता है ना। चलिए इसको लिख लेंगे, साइन इनवर्स साइन -30 डिग्री। और देखिए -30 डिग्री इसके अंदर आ रहा है ना, -π/2 से, यानी -90 से बड़ा और +90 से छोटा, यानी इसके अंदर ही ना है -30, -π/2 से बड़, यानी -90 से बड़ और +90 से छोटे। ये है ना, -90 से बड़े और +90 से छोटे, ये इसके अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ से साइन और साइन का मान 1 लिख सकते हैं। माइनस हो चाहे प्लस हो, हम कुछ भी हो, हम स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ही आ रहा है, इसलिए हम वहाँ पर लिख सकते हैं। हो गया ना, समझ में आ गया होगा आपको। तो साइन और साइन का मान क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा ना। इस तो -30 डिग्री होता है। इसको जब मुख्य मान निकालते हैं तो उसको रेडियन में निकालना पड़ता है, इसलिए हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे π/180 से गुणा करके। π/180 से गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। इस तरह -π/6 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -π/6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मेथड से हम कर लिए और सेकेंड मेथड से आप कीजिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से बताऊंगा। ठीक, तो चलिए इस तरह फर्स्ट मेथड हो गया ना, हम कर लिए सेकेंड। फर्स्ट अब दूसरा सवाल पर चलते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, हम जल्दी सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल क्या दिया है, कॉस इनवर्स √3/2 दिया है। क्या लिख लेंगे, कॉस इनवर्स √3/2। तो √3/2, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं इसको कॉस इनवर्स √3/, अब कॉस इनवर्स पर सवाल फिर से क्या लिखेंगे। चलिए √3/2 किसका मान, कॉस कितने डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस कितने डिग्री का मान होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हो जाएगा ना, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3/2 होता है। तो इस तरह √3/2 हो गया। अब इसको अभी 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, इसका अंतराल लिखेंगे तब पता चलेगा कि 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। लिखते हैं
वह अंतराल लिखते हैं कॉस इनवर्स का अंतराल। तो कॉस इनवर्स का अंतराल क्या हो जाएगा, देखिए चलते हैं क्या हो जाएगा हमारा। तो कॉस इनवर्स का अंतराल क्या लिखते हैं, 0 से लेकर पाई तक। बड़ा कोष्ठक में क्या होता है, 0 से लेकर 180 तक, यानी 0 से बड़ा और 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कोष्ठक दिया है ना, तो बराबर भी होगा और उससे बड़ा भी होगा और 180 के भी बराबर होगा और 180 से छोटा भी होगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री। और देखिए जो ये कोण आया है, कोण का मान अगर इसके अंदर है 30 डिग्री है, अगर इसके अंदर है तो इसको हम ये कॉस इनवर्स कॉस का मान 1 लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर नहीं है तो हम इसको अंदर बनाकर इसको मान 1 लिखेंगे। ठीक, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है, 180 से छोटा यानी 180 से छोटा है, यानी इसके अंदर है, तो इसको हम कॉस इनवर्स कॉस का मान 1 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 इंटू 30 हो जाएगा। तो 1 इंटू 30 डिग्री, तो 30 इंटू 30 डिग्री पाई बटा 180, क्योंकि डिग्री में होता नहीं है तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 6। क्या आ जाएगा, पाई बटे 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई बटे 6 हमारा हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, पाई बटे 6, और 1 का भी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बटे 6। इस तरह हम 2 सवाल कर लिए ना। अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको हटाते हैं ना। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको हटा देते हैं, इरेज कर लेंगे ना तभी तो देखेंगे। चलिए इसको हटा दिए हैं, इसको हटा दिए हैं ना। तो चलिए अब चलेंगे कितने नंबर पर, थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्या दिया है हमारा, कोसेस इनवर्स 2 दिया है। थर्ड नंबर क्या दिया है, कोसेस इनवर्स 2, इस तरह दिया है ना। कोसेस इनवर्स 2 दिया है और इसका कहा है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या हो जाएगा, कोसेस इनवर्स। अब 2 किसका मान है, कॉस कितने डिग्री का मान, कोसेस। कोसेस में कितने डिग्री का मान 2 होता है, याद कीजिए कितने डिग्री का मान होता है कोसेस। तो कोसेस 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर लिख लेंगे कोसेस 30 डिग्री लिख लेंगे ना, कोसेस 30 डिग्री लिख लेंगे। अब यहाँ से अभी इसको कोसेस इनवर्स कोसेस का मान 1 नहीं लिखेंगे जब तक इसका अंतराल नहीं देखेंगे। तो चलिए इसका अंतराल देखते हैं, कोसेस इनवर्स का अंतराल क्या होता है। तो यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे, कोसेस इनवर्स का अंतराल। तो कोसेस इनवर्स का अंतराल क्या होता है, कोसेस इनवर्स का अंतराल क्या होता है, याद कीजिए। क्या हो जाएगा, कोसेस इनवर्स तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर, ये बड़ा कोष्ठक में होता है माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से क्या होता है छोटा, और इसमें से क्या घट जाता है, तो इसमें से 0 डिग्री निकाल देते हैं। 0 डिग्री भाई नहीं रहते हैं इसमें, 0 डिग्री कहते हैं कि हम इसमें नहीं रहेंगे, हमको इसमें काम नहीं है, तो इसलिए इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ये डर लगता है इनको इसमें रहने से, इसलिए ये क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसमें 0 डिग्री नहीं है, यानी माइनस 90 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री को छोड़ा कर बोल रहे हैं, माइनस 90 डिग्री से बड़ा और बराबर और प्लस 90 डिग्री तक, क्योंकि 0 डिग्री इसमें नहीं रहता है, इसलिए 0 डिग्री को नहीं लेंगे। इस तरह हट जाएगा। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख ले रहे हैं कोसेस इनवर्स कोसेस 30 डिग्री। देखिए इसके अंदर है ना, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा तो बड़ा है, 90 से छोटा या 90 से छोटा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो कोसेस इनवर्स कोसेस का मान 1 हो जाएगा। इसको सीधे 30 डिग्री लिख सकते हैं, यानी डिग्री के रूप में है तो रेडियन में बदलना पड़ेगा हमको। पाई बटे 180 सीधे कटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें पाई बटे 6 आ जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि 30 डिग्री का मान ही ना है। पाई बटे 6 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम 3 नंबर को भी हल कर लिए। और चलिए चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 4 नंबर में tan इनवर्स माइनस रूट 3 दिया है। क्या दिया है, tan इनवर्स माइनस रूट 3 दिया है। इस तरह हमारा क्या दिया है, ये tan इनवर्स माइनस रूट 3 दिया है। और चलिए इसको करेंगे हल। तो हल करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, तो हल करने से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए इसको tan इनवर्स, हम tan कितने डिग्री का मान रूट 3 होता है, यानी tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट 3 होता है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, tan माइनस 60 लिख लेंगे ना, tan माइनस 60 लिख लेंगे। और देखिएगा इसका अंतराल लिखेंगे, तो लिखते हैं अंतराल tan लिख लेते हैं यहाँ पर, tan इनवर्स का अंतराल लिख लेंगे।
अंतराल लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि tan इनवर्स tan का मान कब 1 होगा यहाँ पर या नहीं, इसको बनाना पड़ेगा तभी ना पता चलेगा। चलिए इसका अंतराल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, ये नहीं लेते हैं, इसके बराबर नहीं होता है, यानी छोटा कोष्ठक का मतलब समझा चुके हैं। अगर ये वीडियो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सूत्र वाला वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, सूत्र वाला वीडियो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा। तो देखिए इसको लिख लेते हैं एक बार, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan -60 डिग्री। अब देखिए -60 डिग्री इसके अंदर है ना, -π/2 से बड़ा यानी -90 से बड़ा, तो -90 से बड़ा, तो -90 से बड़ा है, -60 डिग्री -90 से बड़ा होता है और 90 से छोटा। तो भाईजान ये क्या है, 90 से बड़ा, -90 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है। तो इस भाई, ये भाई इसमें दोस्त बना लेंगे, इसको इसके अंदर आ जाएंगे ना, इसके अंदर समाहित हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, ये tan इनवर्स tan का मान 1 हो जाएगा ना, अभी बताए हैं। तो tan इनवर्स tan का मान क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर सीधे -60 डिग्री लिख सकते हैं। तो -60 डिग्री हो गया ना, इसको रेडियन में बदलना है, तो π/180 और इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाईजान कटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 कर देंगे, इसको कर देंगे ना 3, क्या हो जाएगा -π/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा क्या है, सभी को फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं हम। ये आपका होमवर्क होगा कि आप सेकेंड मेथड से कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगर आपको आता है तो लिखिए हाँ, ये यस, ये हमको लिखिएगा ये सवाल समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आता है तो लिखिएगा ये सवाल समझ में नहीं आया है, प्लीज़ दोबारा इसको हल करा दीजिए। तो हम फिर दूसरे तरीक़ा से, और जो तीसरा तरीका बताए हैं उसको भी, अभी यहाँ पर तीसरा तरीका नहीं बताए हैं, अगर इस दोनों तरीक़ों से आपको समझ में नहीं आता है तो हम तीसरा तरीका भी बताएंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम ये फर्स्ट मेथड से भी कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा ना। तो चलिए हम चलते हैं, 4 नंबर हो गया सवाल, ये 5 नंबर पर चलेंगे। तो 5 नंबर क्या दिया है, 5 नंबर सवाल देखते हैं। हमारा दिया है 5 नंबर दिया है cos इनवर्स -1/2 दिया है। क्या ये cos इनवर्स -1/2 दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं cos इनवर्स -1/2। अब इसको करेंगे फर्स्ट मेथड से करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स लिख लेंगे, और cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ से cos -60 डिग्री लिख लेंगे ना। क्यों -60 लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर माइनस दिया है, इसलिए -60 डिग्री हम लिख लेंगे। अब चलिए इसको देखते हैं, इसका अंतराल देखते हैं दोस्त है कि नहीं अंतराल। तो अंतराल cos इनवर्स का अंतराल, तो cos इनवर्स का अंतराल देखते लेते हैं। तो cos इनवर्स का हमारा अंतराल क्या हो जाएगा, तो 0 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाएगा। बड़ा कोष्ठक में होता है, ये छोटा में नहीं होता है। क्या होता है, बड़ा कोष्ठक में होता है। क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा और पाई 180 से छोटा होता है। तो लिख लेते हैं एक बार इसको, cos इनवर्स cos -60 डिग्री होता है, यही ना, cos -60। और देखिए इसके अंदर है, नहीं है, ये इसका दोस्त नहीं है। तो जब दोस्त नहीं है तो इसको दोस्त तो बनाना पड़ेगा, ताकि दोस्त बनाएंगे तभी हमारा सवाल हल हो पाएगा। अगर दोस्त नहीं बनाएंगे तो हमारा सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको दोस्त बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका एक सूत्र लगाएंगे इसमें 180 वाला। तो चलिए सूत्र लिख लेते हैं एक। तो सूत्र हमारा क्या है, 180 cos में लिख लेते हैं, cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos माइनस थीटा होता है, cos माइनस थीटा होता है, यही ना होता है। cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos माइनस थीटा होता है। या यदि ये सूत्र, इसका ये सूत्र आपको याद नहीं है ना, तो चलिए इस सूत्र को याद करने की टेंशन नहीं है आपको। ये विशाल देव ऑफिशियल अगर चैनल खोल लेंगे तो उस चैनल पर जाएंगे तो इसी सूत्र का लिखेंगे, ग्राफीय विधि द्वारा ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र। तो वहां से आपको मिल जाएगा, विशाल देव ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो वहां से आप आसानी से देख लेंगे उसको। वहां पर अगर चले जाएंगे तो आपको याद करने की सूत्र जरूरत नहीं होगी, वहां से आप बस देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। वो उसमें ट्रिक से बताए हैं कि कैसे इसको याद करेंगे। तो चलिए इसको cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos माइनस थीटा होता है। तो इस तरह हो जाएगा ना। और चलिए इसके अंदर इसको बना लेंगे, तो cos -60 यानी cos माइनस थीटा, यानी थीटा का मान 60 है, तो भर देंगे cos इनवर्स। तो इसको लिख लेंगे, इसके बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा का मानवा क्या है भैया, तो थीटा का मानवा 60 ही है, तो थीटा का मानवा क्या भर लेंगे हम
60 भर लेंगे। तो देखिए ये थीटा का मान घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो देखिए 120 इसके अंदर आ रहा है, पाई और 180 के बीच दोस्त है उसका, अगर दोस्त है तो सही है, नहीं है तो फिर इसको बनाएंगे। देखते हैं इसको, 0 से बड़ा तो 0 से बड़ा है, 180 से छोटा तो 180 से छोटा ही ना है, यानी उसका दोस्त बन गया है। कह रहे हैं हम उसका दोस्त हैं भाई। अब चलो इस सवाल को हल कर लो। चलिए हम हल कर ले रहे हैं। यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस का मान क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा सीधे 120 डिग्री लिख लेंगे। तो किसका मान 1 होता है तो 1 में 120 डिग्री से गुणा कर तो 120 डिग्री ही आएगा, और इसको डिग्री में है तो रेडियन में बदलने के लिए 120 80 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। अब इसको कटाएंगे तो 0 से 0 भाई का कट जाएंगे, और 4 से 6 से कटाएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, और 6 से कटाएंगे तो 6 3 18 हो जाएंगे। ये भाई जब तो इसी तरह कट गए तो क्या हो जाएगा 2 पाई बटे 3। इस तरह हम इसको, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लिख सकते हैं ना, इस तरह लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो लिख सकते हो कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा -1/2 का मुख्य मान 2 पाई बटे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 पाई बटे 3 भैया हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2.1 तक 5 नंबर सवाल को कर लिए। चल, तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।